हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लाइमैक्स सिटी पर। सो गाइस, आफ्टर लॉन्ग टाइम हम आपके लिए लेके आए हैं सर्वाइवल मूवी जिसका नाम है नाउ हियर या फिर आप बोल सकते हो नोवेयर, जो कि 2023 की सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया था एल्बर्ट पिंटो ने। तो मूवी का समरी बता करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, डायरेक्ट वीडियो पे चलते हैं। तो मेरे साथ बोलो, लेट्स गेट स्टार्टेड। कहानी की शुरुआत होती है स्पेन के शहर से, जहां लोग स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज जो अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि ग्लोबल क्राइसिस का माहौल था जिसके चलते रिसोर्सेज कम पड़ गए थे और गवर्नमेंट शॉर्टेजेस को मैनेज करने के लिए सिविलियंस को मार रहे थे। लोग अपनी जान बचाने के लिए कुछ ट्रांसपोर्टर्स को पैसा देकर सामान ले जाने वाले ट्रक में छुपकर शहर से बाहर जाने लगे। उन्हीं में से एक थे मिया एंड निको। मिया प्रेग्नेंट थी और निको उसे और अपने आने वाले बच्चे को बचाने के लिए ट्रांसपोर्टर को पैसा देता है एंड बाकी लोगों के साथ ट्रक में छुप जाता है। ट्रक में उनके अलावा और भी कई सारे प्रेग्नेंट लेडीज और बच्चे थे। खैर, मिया और निको आपस में कन्वर्सेशन करने लगते हैं और हमें पता चलता है कि उनकी एक बेटी थी लेकिन आज वो जिंदा नहीं है। वजह क्या है यह हमें बाद में पता चलता है। सभी लोग आर्मी वालों से छुपकर ट्रक में बैठे हुए थे। धीरे धीरे समय बीतता है और अगले दिन अचानक से ट्रक का दरवाजा खुलता है कि बहुत सारे लोग अंदर आते हैं, जिसके चलते ट्रक के मालिक एक्स्ट्रा लोगों को बाहर करते हैं और उन्हें दूसरे ट्रक में लेके जाते हैं। बट इस अफरा तफरी में निको मिया से अलग हो जाता है और दूसरे ट्रक में बाकी लोगों के साथ चला जाता है। ये देखकर मिया काफी परेशान और रोने लगती है क्योंकि वो निको के बिना रह नहीं पाती। एनीवे, थोड़ी देर में ट्रक चलने लगता है और मिया निको से फोन में बात कर चुकी थी। ट्रक में बने छेदों से मिया बाहर देखती है और देखकर काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि आर्मी वाले प्रेग्नेंट लेडीज और बच्चों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव कर रहे थे एंड जो उनकी बात नहीं मान रहा था उन्हें गोली से मार दिया जा रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सामने बैठे एक कपल जिसका एक बच्चा भी था बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये देखकर मिया अपनी बेटी के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक गाड़ी रुक जाती है क्योंकि आर्मी वाले ट्रक खोलने के लिए बोलते हैं। अंदर बैठे सभी लोग ये बात जान लेते हैं, इसलिए मिया और बाकी सब ट्रक के अंदर में छुपा एक सीक्रेट दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं। आर्मी का हेड चेक करने अंदर आता है लेकिन उससे वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता, बट स्टिल उन्हें शक होता है, इसलिए वो सच जानने के लिए बंदूक चलवाते हैं जिससे उन्हें पता चल जाता है कि कुछ लोग छुपे हुए हैं। इसलिए वो सबको बाहर आने के लिए बोलता है, अदरवाइज वो गोली मार देगा। ये सुनकर एक छोटी बच्ची बाहर आती है और उसके आते ही वो आर्मी हेड उसे और बाकी सबको मार देता है। रही बात मिया की, तो वो पहले ही अंदर में ऊपर के बॉक्स पर चढ़कर छुपी हुई थी। आर्मी वाले सभी बॉडीज को ठिकाने लगाते हैं और पूरा ब्लड का दाग साफ कर देते हैं। मिया जो छुपी हुई थी ये सब देखकर रोती है एंड तुरंत निको को इस बारे में बताने की कोशिश करती है, बट अनफॉर्चुनेटली उसका फोन अभी भी नहीं लग रहा था, जिसके चलते वो अगेन एक ऑडियो मैसेज करती है। खैर, वक्त गुजरता है और ट्रक में बैठी मिया निको के फोन का इंतजार करती रहती है कि अचानक कंटेनर हिलने लगता है क्योंकि कंटेनर अब शिप में रखा जा रहा था। क्या हो रहा है ये जानने के लिए मिया कंटेनर में बने छेद से देखती है और अगेन निको को वॉइस मैसेज करती है, बट स्टिल कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इसलिए मिया आसपास देखती है तो उसे एक बैग मिलता है जिसमें पानी की बोतल और कई सारी चीजें मिलती है। मिका उसे इकट्ठा करके रखती है और सो जाती है। थोड़ी देर में सोई मिया को एक झटका महसूस होता है और वो उठकर होल से बाहर देखती है तो उसे पता चलता है कि इस वक्त शिप समुद्र के बीचों बीच में है एंड समुद्र में तूफान आया हुआ है। मिया जोर जोर से चिल्लाती है बट कोई नहीं सुनता और कंटेनर के ज्यादा हिलने पर मिया को सर पे चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर में मिया अपनी आंखें खोलती है तो उसे कंटेनर के अंदर पानी दिखाई देता है, इसलिए वो तुरंत उठती है और कंटेनर के होल से देखती है तो उसे पता चलता है कि वो शिप से अलग हो गई है और समुद्र के बीचों बीच फंसी हुई है जहाँ आसपास कोई नहीं है। अब क्योंकि कंटेनर के नीचे में होल बना हुआ था इसलिए वहाँ से पानी आने लगता है। कंटेनर में रखे कुछ बॉक्सेस को खोलने पर उसे बहुत सारी हुडीज मिलती है जो वो पहन लेती है। खाली प्लास्टिक बॉक्सेस मिलते हैं, वोडका के बॉटल्स, पैक्ड ईयरफोन्स मिलते हैं जो कि करंटली उसके काम के नहीं थे। इसी बीच मिया एक कार्गो जो ऊपर टंगा हुआ था उस तक पहुंचने की कोशिश करती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं पहुंच पाती, इसलिए वो आसपास की गिरी हुई चीजें उसी कपल्स के बैग में रखती है जिसमें पानी, खाने का सामान, एक छोटा सा सेल फोन, एक फ्लैट स्क्रीन रहता है। तभी मिया को नीचे में टेप और एक पेन नाइफ मिलता है। बिना वक्त गवाए मिया टेप से होल को बंद कर देती है एंड अगेन वो सामान इकट्ठा करने लगती है कि अचानक उसे कुछ लोगों की आवाज आती है। मिया तुरंत होल से देखती है कि जिस कंटेनर में निको था वो कंटेनर भी पानी में फंसा हुआ है एंड अब वो डूब रहा है। कंटेनर में फंसे लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे और रही बात मिया की, तो वो निको निको करके चिल्लाती है और कंटेनर देखते ही देखते डूब जाता है। मिया ये सब सहन नहीं कर पा रही थी। अब तो उसका फोन का स्क्रीन भी टूट चुका था जिससे वो लॉक नहीं खोल पा रही थी, इसलिए वो अपना सिम बैग से मिले सेल फोन में लगाती है और निको से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, बट
बट अगेन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। कंटेनर को डूबते हुए देखकर मिया सुसाइड करने का डिसाइड करती है कि तभी उसे पेट में अपने बच्चे के मूवमेंट्स महसूस करती है, इसलिए वो रोते हुए चाकू फेंकती है एंड खुद को शांत करती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि मिया एक डरावना सपना देख के उठती है जिसमें उसका कंटेनर भी डूबने लगता है और वो भी मरी हुई होती है, बट लकीली ऐसा कुछ नहीं था। खैर, नींद खुलने के बाद मिया देखती है कि होल जो उसने टेप से बंद करके रखा था वहाँ से अगेन पानी आने लगता है, इसलिए मिया नीचे रखे बॉक्सेस को धक्का देते हुए उस बड़े बॉक्स की तरफ जाती है जो लटका हुआ था एंड पेन नाइफ से उस रस्सी को काटती है, बट अगेन उसमें से बॉक्सेस ही बाहर आते हैं। मिया अपसेट होती है कि तभी उसे बॉक्सेस में लगे रबर दिखता है और वो तुरंत उसे निकालती है और होल्स में फिट करती है जिससे पानी अंदर आना बंद हो जाता है। देन हम देखते हैं कि मिया टेप से मार्क करती है ताकि उसे पानी का लेवल पता चल सके। इतने में उसे निको का फोन आता है जिससे वो खुश होती है एंड दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है एंड हमें पता चलता है कि निको समुद्र में नहीं लैंड में है, मतलब वो बच के निकल गया था। इसलिए वो मिया को शांत रहने और वेट करने के लिए बोलता है जब तक वो वहाँ पहुँच नहीं जाता। खैर, बात खत्म होने के बाद मिया कंटेनर में पड़े चीजों से पानी बाहर निकालती है। उसी रात एक बहुत बड़ा तूफान आता है जिससे कंटेनर बहुत बुरी तरह हिलता है और इससे पहले मिया अपने आप को संभालती उसे लेबर पेन होने लगता है और देखते ही देखते मिया एक लड़की को जन्म देती है। सीन आगे बढ़ता है एंड हम देखते हैं कि मिया बच्चे का ख्याल रखने लगती है और साथ ही खाना बचा बचा के खाती है। इस पूरे प्रोसेस में मिया इतना ज्यादा थक जाती है कि वो गहरी नींद में सो जाती है। तभी उसे अपनी मरी हुई बेटी उमा का ड्रीम आता है जिसमें उमा मिया को ब्लेम करती है कि उसने उन आर्मी वालों को रोका नहीं और उमा को जाने दिया। दरअसल क्राइसिस के टाइम मिया, उमा और निको घर में ही छुपे हुए थे। अब क्योंकि उमा बर्थ से लेकर घर में ही पड़ी हुई थी इसलिए वो बाहर जाने की जिद करती है, जिसके चलते वो लोग 5 मिनट के लिए बाहर जाते हैं एंड उसी वक्त आर्मी वाले उन्हें देखकर उमा को लेके चले जाते हैं एंड उसे मार डालते हैं। एनीवे, मिया ड्रीम देख के उठती है और अपनी छोटी बच्ची को दूध पिलाती है। साथ ही हम देखते हैं कि मिया खाना खत्म होने के कारण खुद का डिलीवरी के वक्त निकला प्लेजेंटा खा लेती है। अब क्योंकि पानी का लेवल बढ़ रहा था और मदद मांगने के लिए बाहर निकलना जरूरी था, इसलिए मिया बैग में मिले ड्रिल से रूफ में होल करने लगती है ताकि वो ऊपर से ही किसी से मदद मांग सके। इस तरह दिन बीतता है और मिया ड्रिल करती रहती है, बट ज्यादा ड्रिल करने की वजह से ड्रिलर भी खराब हो जाता है, जिसके चलते मिया पेन नाइफ से स्क्रैच करती है। नाइफ से स्क्रैच करने की वजह से उसका हाथों में चोट लग जाती है, बट फिर भी वो कोशिश करती रहती है और फाइनली वो रूफ को खोलने में कामयाब हो जाती है। मिया अपनी बेटी का नाम नोआ रखती है और वो दोनों रूफ टॉप में जाते हैं जहाँ मिया और नोआ दोनों को धूप के किरणों से काफी अच्छा लगता है। देन हम देखते हैं कि मिया अपनी बेटी का वेस्ट पानी में डालती है जिससे कई सारी मछलियाँ गैदर हो जाती है। ये देखकर मिया तुरंत उन्हें पकड़ने के लिए मौजूद चीजों से भाला बनाकर उन्हें पकड़ती है, बट कुछ नहीं मिलता। वो ऐसा कई बार करती है जिससे वो थक कर वहीं लेट जाती है कि अचानक उसे एक प्लेन दिखाई देता है। इसलिए उनका ध्यान खींचने के लिए मिया कंटेनर के अंदर जाती है, कुछ नुकीली सामान लेके आती है ताकि वो सूरज के रिफ्लेक्शन से उन्हें अट्रैक्ट कर सके। लेकिन जैसे ही मिया वापस ऊपर जाती है तो उसका पूरा पैर बुरी तरह कट जाता है जिससे काफी खून बहने लगता है एंड तब तक प्लेन भी निकल जाता है। रात हो जाती है एंड हम देखते हैं कि मिया अपने पैर में वोडका डालती है और मौजूद वायरों से जो बॉक्सेस पे थे उससे अपने पैर पे सिलती है, प्लस फिश पकड़ने के लिए एक नेट भी तैयार करती है। अगले दिन मिया अपनी बेटी का वेस्ट पानी में डालती है जिससे अगेन कई सारी मछलियाँ गैदर होती है। मिया तुरंत नेट से उन्हें पकड़ती है एंड अपनी भूख शांत करती है। इस तरह दिन पास होते हैं और मिया बॉक्सेस में रेस्क्यू मैसेज पहुंचाने की कोशिश करती है, साथ ही कंटेनर का पानी कम करने की कोशिश करती रहती है। रात में मिया नोआ को अपनी फैमिली एल्बम दिखाकर अपने परिवार के बारे में बताती है, जहां हमें उमा की फोटो भी दिखाई देती है। रात होती है एंड हम देखते हैं कि नोआ को ठंड लगने लगती है, इसलिए मिया वोडका, खराब कपड़ा और सिगर लाइटर से जो बैग से मिला था उसे जलाती है ताकि नोआ को गर्माहट मिल सके। और थोड़ी देर में मिया देखती है कि पानी का लेवल अगेन बढ़ गया है, इसका मतलब अब ज्यादा टाइम नहीं है। मिया रूफ में आती है कि तभी उसे निको का फोन आता है जो उसे बताता है कि वो कंटेनर में छुपा हुआ था। निको छुपकर भागने की कोशिश करता है कि उसे आर्मी वाले देख लेते हैं और गोली चला देते हैं, जिसकी वजह से उसका काफी खून बह चुका था। इट मीन्स उसके पास अब कम समय है। मिया रोते रोते नोआ के बारे में बताती है एंड उसकी आवाज सुनाती है। निको खुश होता है और मिया को कंटिन्यू फाइट करने बोलता है और उसे सही सलामत आयरलैंड पहुंचने का वादा लेता है। तभी बैटरी खत्म हो जाती है जिसकी वजह से फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। इस तरह कुछ दिन और रात पास होते हैं एंड हम देखते हैं कि पानी कंटेनर में काफी ज्यादा भर चुका था, इसलिए मिया खाली बॉक्सेस और वुडन के थ्रू एक राफ्ट बनाती है ताकि समय आने पर वो एटलीस्ट नोआ को पानी में डूबने से बचा सके। तभी एक सीगल फिश खाने आ जाता है, इसका मतलब जमीन पास है।
उसी रात मिया और नोआ रूफ में थे कि अचानक मिया को अजीब सा आवाज आता है। अंदर जाके देखने पर उसे पता चलता है कि नीचे के होल्स जो उसने रबर से बंद रखा था वो खुल जाता है, जिससे कंटेनर दोबारा डूबने लगता है। मिया निको के आखिरी निशान यानी स्नीकर जो उसने खाने के लिए दिया था उसे लेने जाती है कि उसका पैर फंस जाता है, बट लकीली वो चाकू से अपने आप को छुड़वाती है और कंटेनर से बाहर आती है। रही बात नोआ की तो वो कहीं गायब हो जाती है। मिया चिल्लाती है बट नोआ का कोई नामो निशान नहीं था कि तभी एक डॉल्फिन वहाँ आता है और ब्लो होल से पानी भर के फेंकता है जो सीधा नोआ के मुंह में गिरता है। पानी मुंह में गिरने से नोआ रोने लगती है और उसकी रोने की आवाज सुनकर मिया उसके पास तैरते हुए आती है एंड देखती है कि राफ्ट वाला प्लान सही था। अगली सुबह हम देखते हैं कि मिया पानी में रहकर ही बच्चे के साथ रहती है, बट उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। मिया रो रो कर नोआ को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसकी वजह से वो थोड़ा बहुत भी जिंदा है, बट अब मिया भी कुछ नहीं कर सकती थी। इसी बीच अगेन उसे आसमान में सीगल दिखाई देता है, इसलिए वो बॉक्सेस का ढक्कन खोलती है ताकि मरी हुई मछली को देखकर सीगल आए एंड कोई उन्हें देखे। अगले दिन हम देखते हैं कि एक फिशरमैन बोट जिसमें एक लड़का और उसके डैड थे दोनों फिशिंग करने के लिए आए हुए थे कि उन्हें दूर में सीगल का झुंड दिखाई देता है, इसलिए वो बोट को उनकी तरफ लेके जाते हैं जहाँ उन्हें नोआ मिलती है और मिया जो बेहोश होकर पानी के अंदर थी लेकिन अपने आप को नोआ के राफ्ट से बांधी हुई थी। दोनों लड़की और उसके फादर मिया और नोआ को पानी से खींचते हैं। नोआ बिल्कुल ठीक रहती है बट मिया ऑलमोस्ट मर चुकी थी, लेकिन लकीली बोट की लड़की उसे सीपीआर देती है जिससे मिया को होश आता है। लड़की के फादर तुरंत मेडिकल इमरजेंसी के लिए रेडियो में मैसेज भेजते हैं और फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि मिया नोआ को पकड़कर खुशी के मारे रोने लगती है और हमारी मूवी यहीं खत्म होती है। सो गाइस, मिया और नोआ की तरह आप भी अपने लाइफ में कभी हार मत मानिएगा एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।